नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मेकअप आर्टिस्ट दमोह की, जिन्होंने भोपाल में जाकर दमोह का परचम लहरा दिया है, आशु सोनी जी। जी हाँ, दमोह से ऐसी दो महिलाएं पहुंची हैं जो मेकअप आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए और कामयाबी हासिल की। जैसा कि आप हमारे साथ आशु जी हैं और आप देख सकते हैं उनके माथे पर, सिर पर वो ताज भी सजा हुआ है जो उनको हासिल हुआ है। आशु जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप तो एकदम क्वीन लग रही हैं, एकदम रानी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ताज मेरे सिर पर आएगा। कितनी मेहनत की, क्या प्रोग्राम था, हमारे दर्शकों को बताएंगे बिल्कुल संक्षिप्त में? भैया, मुझे इस क्षेत्र में 10 साल हो गया है, मेकअप आर्टिस्ट के क्षेत्र में। पर मैंने सोचा नहीं था कि 10 साल में मैं इस कामयाबी तक पहुंच जाऊंगी। पर इस कामयाबी के पीछे हमारी अलका मैम जो हम लोगों का सहयोग करती हैं हर समय, तो उन्होंने हम लोगों का सहयोग किया। प्रभाकर वस्त्रम मंच तक हम लोगों को पहुंचाया, जहां हमने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मेकअप वहाँ और भी प्रतियोगी आए जी, होंगे? हर जिले से प्रतियोगी थे जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और जिनकी कला के ही द्वारा वहां उन्हें सम्मानित किया गया। कैसा लगा जब वहाँ दमोह का नाम पुकारा गया, फिर उसमें से भैया, आप लोगों को? वो फीलिंग ना बहुत, अब मेरे पास शब्द नहीं है उस फीलिंग के लिए। जब वो बहुत बहुत अच्छा पल था जिस समय दमोह से आशु स्वर्णकार बोला गया, तो वो पल मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का पल था। और जब मिस्टर इंडिया के द्वारा हमें क्राउन पहनाया गया, तो उस पल की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कौन थी मिस्टर इंडिया? मिस्टर इंडिया त्रिमिक यादव जी, जो सन 2022 में हमारे भारत में जिनका तिरंगा लहराया गया था। दमोह का झंडा फहरा दिया। कैसा लगता है जब हमारे दमोह की प्रतिभा को सराहा जाता है एक प्रदेश स्तर के मंच पर? बहुत अच्छा भैया। और एक खुशी की बात और भी है कि मध्य प्रदेश से नेशनल अवार्ड के लिए भी मेरा चयन हो गया है, जो दिल्ली में पहनाया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत उम्मीद थी कि ये ताज आपके हक आएगा? जी नहीं भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर इस कामयाबी के पीछे मैं कुछ और बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। कि मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है। मेरी सासू माँ, ससुर, मेरे बच्चे, सबका बहुत सपोर्ट है। लेकिन कहा जाता है ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे हर वक्त एक औरत का हाथ होता है, पर अब मैं बोलूंगी एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। ऐसा? हाँ, आपने तो परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्योंकि मेरे पति का ना, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, बहुत सपोर्ट। आज मैं जो भी हूँ ना यहाँ। चलिए, जैसे इनके परिवार के लोगों ने सहयोग किया है, ऐसे ही हर परिवार के लोग सपोर्ट करें तो जाहिर सी बात है कि दमोह का नाम रोशन तो होना ही है। अब हम उस शख्स के पास पहुंचे हैं जिनके घर की महिला, जिनकी मिसेज ने दमोह का नाम प्रदेश की राजधानी में रोशन किया है। जैसा कि अभी आशु जी ने बताया कि हर कामयाबी में लोग कहते हैं कि महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन अब हम एक ऐसे पति से मिलाएंगे कि जिनके पीछे अपनी पत्नी को कामयाबी दिलाने में अहम रोल, अहम किरदार अदा किया है। ऐसे पति हैं श्रीकांत स्वर्णकार। जी हाँ सोनी जी, अभी मैंने आपकी पत्नी से बात की, वो भी भावुक हो गई। क्या क्षण था जब आपने सुना कि उनको सम्मानित किया गया और अवार्ड मिला मध्य प्रदेश में? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है उनको आगे बढ़ाने में। वो 10 साल से प्रयासरत हैं, तब जाके आज इस मुकाम पर पहुंची है। बहुत प्रसन्नता की बात है और सबके सहयोग से इधर तक वो आई हैं। बहुत अच्छा लगा जब हमने ये बात सुनी। तो सोचा था कि ये ताज जो सर पे आज उनके सजा है वो आ जाएगा दमोह? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। अब तो नेशनल के लिए भी तैयारी कर? हाँ, सुना है कि नेशनल में भी टॉप 10 में उनका हो रहा है। कैसा लगा था जब उन्होंने पहली मरतबा बताया कि हमारा चयन कुछ? हम तो उधर नहीं थे, हम बाहर थे, लेकिन फोन पे देखा था हमने। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। और उनकी मेहनत है, हमारा क्या है, तो थोड़ा हेल्प कर देते उनकी, जो छोड़ देते उनको ले लेते, और क्या, बाकी सब तो उनकी मेहनत है। क्या कहना चाहोगे आप जैसे लोगों के लिए दमोह के, जो अगर महिलाएं कहीं आगे बढ़? हर महिला अपने पैरों पर खड़े हो और आगे बढ़े। बहुत अच्छी फील्ड है ब्यूटी पार्लर, जो फील्ड है बहुत अच्छी फील्ड है, इसका बहुत स्कोप है। और अपने घर बैठे आप 10-20 हज़ार रुपये मामूली है एक महीने में कमाना। तो आप आगे बढ़ें, सीखें
ये काम बहुत अच्छा काम है महिलाओं का। तो ये थे श्रीकांत स्वर्णकार, जिन्होंने अपनी पत्नी का भरपूर सपोर्ट किया और पत्नी ने भी दमों में ला दिया एक चमकता हुआ ताज। तो इस वक्त सीमा रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भोपाल से लौटी हैं और अपने सिर पर कामयाबी का ताज लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका लकी DCN न्यूज में। कैसा लग रहा है इस कामयाबी को हासिल करने के बाद? इस खुशी के बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। कुछ बयान करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास कि वहां पर भी मुझे कैसा लगा था, क्योंकि जब मैं मंच पर आई, मेरा नाम बुलाया गया वहां पर, तो एक अलग ही खुशी थी कि कभी सोचा ही नहीं था कि उस मंच पर भी मेरा यानी कि नाम बुलाया जाएगा, कि कोई भी ऐसे मेरे नाम से, मेरे जिले के नाम से और मेरे नाम से मेरे पार्लर का नाम वहां पे बुलाया गया, तो एक अलग ही अनुभव था। वहाँ पर कितने मेकअप आर्टिस्ट पहुंचे थे? 30 ब्यूटिशियन थी वहाँ पर। 30 ब्यूटिशियन से 10 ब्यूटिशियन हुआ, उसमें मुझे बेस्ट मेकअप अवार्ड मिला है, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है मुझे, और मैं टॉप 10 में चयनित हुई। वहाँ पर क्या करके वहाँ पर उनको दर्शाना पड़ा? मैंने 3 मेकअप्स किए थे, ब्राइड मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप एंड बॉलीवुड मेकअप। कैसा? जी, उसमें से फिर उन्होंने सिलेक्ट किया, तो फिर मेरा लग गया नंबर। वो ताज भी मिल गया? ताज भी, क्राउन मिला है। देन मुझे राजा भोज की मूर्ति से सम्मानित किया, और वहाँ पे मिस्टर इंडिया कृमिक यादव जी थे, उनसे मुझे ये प्राइज मिला है। अगर और आगे अगर अवसर मिलता है जी तब भी आप लोग आगे जाएंगे? हाँ, कोशिश तो यही है कि अपनी कला का प्रदर्शन जितने अच्छे से अच्छी जगह पर कर सकें, तो वो करना चाहेंगे हम। एक आखिरी सवाल, इस ताज का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो मैं अपने परिवार वालों के, मेरे माता पिता का मेरे को बहुत सहयोग है। मेरे बच्चे भी मेरे पीछे बोलते हैं कि मम्मा आप कर सकते हो। मेरे हस्बैंड भी इसके लिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होता। देन वहाँ मेरा नाम रखने के लिए, यानी कि मेरा नाम यहाँ से दमोह से तो कोई जानता थोड़ी था कि मैं इतनी सारी ब्यूटिशियन है, बट मेरा नाम सिलेक्ट करना अलका मैम के द्वारा, मेरा नाम यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, इसका श्रेय तो मोस्ट अलका मैम को ही जाएगा। ऐसा? जी। तो कुल मिला के दमोह की महिलाएं भी अब किसी से पीछे नहीं हैं, और आखिरकार दमोह का दम प्रदेश की राजधानी में भी देखने को मिला। और अब ये आगे के पड़ाव के लिए भी ये तमाम प्रतियोगी जो जीत कर आए हैं, अब अपनी तैयारी में जुट गए हैं। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इसी तरह दमोह का नाम आगे भी नेशनल स्तर पर रोशन होता रहे। जिस तरीके से दमोह की महिलाओं ने वहाँ पर दमोह का नाम रोशन किया है, सम्मान हासिल किया है, और उस सम्मान के पीछे जिनका सहयोग रहा है, ऐसी एक समाज सेविका जो महिलाओं और बच्चियों के बीच में रहकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। एक शिक्षिका भी हैं, एक माँ भी हैं, और एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। और समाज सेविका की एक बात कहें तो इन्होंने न जाने कितनी बच्चियों को तैयार कर दिया है, और जिसका नतीजा कि उन्होंने भोपाल में जाकर JPB स्कूल की बच्चियों ने अपनी कला भी दिखा दी। ऐसी शख्सियत की मालकिन समाज सेविका अलका मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट। अलका जी, स्वागत है आपका लकी DCN में। जी बोलिए। क्या बात है, आपने तो दमोह को 2-2 ताज ला के दे दिए। सर, मेरा एक सपना था शुरू से कि बेहतर होना चाहिए। तो बेहतर में एक भीड़ में तो सभी हैं, पर भीड़ में एक अलग पहचान बनाना महिला के लिए एक बहुत मतलब मान के चलो कि एक सपना होता है, जो ड्रीम होता है, मैंने पहचान बनाई है। खुद को सपनों में उड़ते हुए देखा था, आज मैं सपनों में उड़ रही हूँ उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो गलियों से निकल के बाहर आई है, स्टेज, मंच, और उन्होंने जाने क्या क्या सपने सोच के रखे हैं। उनके जो सपने थे वो मैंने पूरा करा, उनका ड्रीम पूरा करा। भोपाल में आप अपनी पूरी टीम ले गए थे। यस। कितने यहाँ से लोग गए थे आपके साथ? और वहाँ देखा होगा कि प्रदेश के और भी मेकअप आर्टिस्ट आए हाँ होंगे। जी। उस बीच आपने अपने मेकअप आर्टिस्टों को कहाँ पाया? एक्चुअली में सर क्या है कि हमारे यहाँ जितनी भी ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो पार्लर के नाम से सिमट गई हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि इस शब्द का हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आगे आर्टिस्ट शब्द लग सकता है। वो मीनिंग हमने अपने बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से बताया कि बेटा इसमें आपको रोजगार मिल सकता है। जैसे कि आप देख चुके थे, बच्चों का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि हमने स्वरोजगार प्राप्त किया है,
टॉप 10 में हमारे 10 बच्चे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने वॉक किया, उन्होंने बाउंसर के साथ में एंट्री की। एक उनका सपना था, वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो हमारे नहीं पहुँच पाते वहाँ तक, तो उन बच्चों को ले जाना भी मेरा सपना था। मैं वहाँ तक ले गई उनको और उनके ड्रीम्स पूरे किए। उसके बाद में मेरी सहयोगी थी जो उनको हम आगे लाना चाहते थे, उनका नाम करना दमोह की महिलाओं को हमारा सपना था कि आगे लाएं। तो मैं 2 अपने ऐसे साथी को लेके गई थी जिनका सपना मैंने पूरा किया और मैं चाहती हूँ कि वो नेशनल अवार्ड में आए। मैं नेशनल अवार्ड ले चुकी हूँ, खुद को एक भीड़ में पहचान बना चुकी हूँ। मैं गुम हो गई हूँ नहीं, ये नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बेहतर जिंदगी उनको दी जाए, बेहतर सपना दिया जाए, उनको आगे लाए, उनको सौंदर्य सम्मान सम्मान मिले, उनको दमोह के अंदर उनकी महिलाओं का एक आयरन लेडी कहलाए। आज ये सम्मान उनको मिला है, मैं आपके चेहरे से जाहिर हो रहा है, जी कैसा लग रहा है, ये पल कैसा है? सर्जन को हमारी हार का इंतजार था, मैंने उनको जीत के दिखा दिया और आप देख रहे हैं कि मैंने हर स्टेज पे हर सपना पूरा किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आने वाला पल है वो 1 मिनट के लिए जाने वाला भी होता। आने वाले पल में हम चाहते कि ये अपना सौंदर्य और सम्मान प्राप्त करें। ये महिलाएं बच्चियों को भी आपने वहां पर रैंप पर कैटवॉक कैटवॉक करवाया। ये बच्चियां कभी कैटवॉक के नाम से सिर्फ फोटोज, टीवी और ड्रीम्स देखती थी कि काश हम यहाँ तक पहुंच पाते कि नहीं। तो उन बच्चियों को ले जाना, परमिशन लेना पेरेंट्स से, नेशनल लेवल तक लाना। अभी तो हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक नहीं आए हैं, बट हम चाहते कि हमें सरकारी संस्थाओं से और भी सम्मान मिले, मतलब हम चाहते कि सहयोग मिले। वो सहयोग मिलना तो एक दूर की बात होती है, पर हमसे जितना बनेगा हम महिलाओं का सम्मान करवाएंगे और वो भी दमोह की बच्चियां, उन बच्चियों को आगे लाएंगे जो बच्चियों का सपना है कि हम अपने पेरेंट्स का सहारा बने, रोजगार बने और रोजगार प्राप्त करें, एजुकेशन लें। क्योंकि हमारी बच्चियां एजुकेशन लेके या तो शादी हो जाती हैं, वो वहीं से मटके रह जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले जो बीड़ी बनाने का धंधा होता था, बीड़ी बनाती थी हमारी महिलाएं, अब उनसे निपट के ये कुछ अलग करें, हट के करें और अपनी पहचान बनाएं। तो एक तरफ आप सरकारी संस्थान से जोड़कर बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ जी आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, हाँ और वहीं देखा है कि सिटी में लोकल स्तर पर जी महिलाओं को भी आगे लाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी। ये एक व्यक्ति 2 पारी कैसे खेल लेता है? सर ये तो सहयोग है समाज का, आपका और हमारे जो परिवार में जितनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन सबको मिटाने का एक जो सपना सोचा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ देखा हमने कि कुर्सी की दौड़ होती है, महिलाओं की दौड़ होती है, यहाँ इतनी ब्यूटिशियन है, समाज कार्यकर्ता है, पर मैंने किसी को नहीं देखा कि वो सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं एक ऐसी महिला हूँ दमोह के अंदर, प्राउड ऑफ यू अलका मिश्रा, कि मैं महिलाओं को आगे ला रही हूँ। और मेरे प्राचार्य का, मेरे सबसे बड़ा जो हमने आपको बताया कि उनका सहयोग रहता है। मैं बस बताती हूँ कि सर मेरे को ये करना है, तो मेहनत में तो मैं कहीं पीछे नहीं। तो स्टाफ को पूरा सहयोग मिलता है मेरा पूरा सहयोग रहता है और समाज का सहयोग है, मैंने बताया। और आपके परिवार का? हाँ जी, मेरे परिवार में बोलना चाहिए कि जैसे अभी हमारे साथी ने बोला कि एक औरत के पीछे एक हाथ होता है, तो मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, फुल सपोर्ट रहता है। आप लोगों को मालूम है वो भी एक समाज कार्य करता है बहुत अच्छे, और बच्चों का सपोर्ट जो ड्रीम था मैंने पूरा करके देखा है। अब सुना है कि आपके साथ जो महिलाएं गई थी वो नेशनल के लिए भी चयनित हो चुकी हैं। हाँ जी, मैं चाहती थी सर कि मैं नेशनल पे आ चुकी हूँ और मैंने डायमंड, सिल्वर और बहुत से कार्य अपनी कला की प्रस्तुतियां बच्चों के माध्यम से की हैं। तो मैं उन महिलाओं को नेशनल अवार्ड वल्लभ भवन में देना चाहती हूँ जो खुशी खुशी आए और अपना काम, अपना नाम, अपने समाज का और बच्चों का नाम रोशन करें। मैं चाहती हूँ कि आने वाला पल जाने वाला है, इस पल को हो सके तो आप खुशियों से बिता दो। एक लास्ट है हमारा कि रहे ना रहे हम महका करेंगे इन वादियों में, इन फूलों में और इन हवाओं में। सुना आपने, ये जज्बात थे अलका जी के कि आपने खुद तो कामयाबी हासिल की है लेकिन उसको अपने पास रिजर्व करके नहीं रखा। सही बात है कि अगर हुनर बांटा जाए तो घटता नहीं है बल्कि 2 गुना बढ़ जाता है। अब एक अलका नहीं, हर एक महिलाओं में अब एक और अलका आपको नज़र आएगी जो अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी। ऐसी दमोह की महिला हैं, वरिष्ठ समाज सेविका हैं, शिक्षिका हैं अलका मिश्रा जी, जिनकी कोशिशों से न सिर्फ हमारे दमोह के बच्चे, शासकीय स्कूलों की बच्चियां, बल्कि शहर की महिलाएं भी अब नाम रोशन कर रही हैं।
सहयोगी लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह।